Everyone, so let's start with today's video. The video is for 14th of August. Sorry, we are recording it late at 16th August. 15th August was an holiday, as well as 16th has just started. So the the chart patterns, as well as everything we are going to discuss is according to the day of 14th August only. The charts or the patterns haven't changed. Starting with the निफ्टी पैटर्न, निफ्टी की बात करें तो 15 मिनट कैंडल चार्ट पे देखते हैं. निफ्टी ओपन वेरी फ्लैट एंड इट इन दैट वेरी रेंज. थोड़ा सा ऊपर गई 100 पॉइंट, थोड़ा सा नीचे गई 50 पॉइंट. दैट वाज द ओनली थिंग. बट एट द एंड ऑफ द डे एज वेल एज एट द स्टार्ट ऑफ द डे इट वाज वेरी फ्लैट. वहीं पे शुरू हुई, वहीं पे ख़त्म हो गई. सो इट एंडेड एट जस्ट 4.75. डेली कैंडल चार्ट पे अगर देखें निफ्टी का पैटर्न, सो करेंटली इट्स वेरी रेंज बाउंड डाइट से. वो ना तो हमारे एक प्री डिसाइडेड पॉइंट जो कि 24,000 या 23,990 था, उसके नीचे जा रही, ना उससे ऊपर आ पा रही. सो देयर इज़ अ डिलेमा कि आगे के लिए क्या निफ्टी की पोजीशन बनती है. we look at the top sectors which move the most. So if we look at on the downside, metal sector again 13th को metal sector सबसे ज़्यादा डाउन था, 12th को सबसे ज़्यादा ऊपर था, एंड ऑन 14th ऑल्सो ये सबसे ज़्यादा डाउन है. as well as if we look at the IT sector, it was the top ranker with 1.58% positive. तो आज हम एक टॉप रैंकर पकड़ लेते हैं, टॉप गेनर पकड़ लेते हैं सेक्टर, एंड एक टॉप लूज़र. सो अगर CNX IT से स्टार्ट करें, द टॉप गेनर सेक्टर, तो एक बार इसके टॉप कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम. CNX IT टॉप कंपोनेंट्स विच वर द टॉप पर्टिकुलर स्टॉक्स विच रेज द मोस्ट. तो पहला है TCS, सेकेंड इज HCL एंड थर्ड वन इज L&T. अगर बात करते हैं पहला TCS की अगर बात करें तो सडनली एक ब्रेकआउट दिया है इसने अपने प्रीवियस एक जो रेंज बाउंड चल रहा था डेली कैंडल पे. वीकली कैंडल पे देखें तो सिमिलरली हेयर एज वेल. से IT सेक्टर का अगर चलो पहले ब्रॉडली एक IT सेक्टर का ही चार्ट देख लेते हैं कि व्हाट इट इज़ गोइंग टू से. फ्यू डेज अगो वी सेड कि इसने अभी ब्रेकआउट दिया है आफ्टर 2021. सो currently the IT sector is going to burst out which we predicted. लास्ट मंथ ही इसने ब्रेकआउट दिया है एंड अभी लगता है कि IT सेक्टर दोबारा फटेगा एंड इट विल क्रॉस अ वेरी वेरी ग्रेटर मार्जिन राइट नाउ. वीकली कैंडल पे बात करें तो लास्ट वीक एक करेक्शन आई थी विच वॉज रीडिसाइडेड, मतलब एक पैटर्न समझ लीजिए, कप एंड हैंडल टाइप का, वहाँ से ब्रेकआउट मिला, या फिर समझ लीजिए एक रीटेस्ट करने का, और जहाँ मार्केट को प्लस सेक्टर ने मार्केट को रिस्पेक्ट किया कि क्योंकि सेक्टर एकदम से गिरने वाला था तो मार्केट भी थोड़ा सा गिरा या IT सेक्टर भी थोड़ा सा गिरा. बट सडनली आफ्टर दैट इट वॉज द फर्स्ट सेक्टर विच रिकवर्ड द मोस्ट. 1.6% विद इन अ डे टू अ सेक्टर लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो if we talk about individual stocks, so first we were looking at TCS. TCS का बिल्कुल सेम पैटर्न है एज दैट ऑफ इट द IT सेक्टर. सेम जैसे सेक्टर पैटर्न बन रहा है वैसे ही TCS का पैटर्न बन रहा है एंड इट सीम्स टू बी अ वेरी बुलिश पैटर्न आइट से कि यहाँ पर उसने एक बार रिटेस्ट किया एंड उसके बाद से वो अब दोबारा ऊपर चलने की तैयारी में. सेकेंड स्टॉक विल बी लुकिंग एट इज HCL Tech. HCL Tech अगेन सिमिलर पैटर्न. यहाँ पर एक उसने आई वोंट से कब उसने रिटेस्ट किया अपना एक ये वाला पॉइंट आई गेस, राइट. देख रहे हो, दीज आर हाउ द पैटर्न्स आर मेड कि तब ऊपर गया वो, उसने एक रिटेस्ट करना था. रिटेस्ट कौन सा पॉइंट करना था? जो कि प्रीवियस हाई बना हुआ था बहुत टाइम तक. सो दिस वॉज समवेयर अ पॉइंट. अब आप उसे यार 10-20 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है डिफरेंस. इफ आई टेल यू हेयर द हाई वॉज 1213 एंड हेयर द लो वॉज 1225. तो यार 10-15 रुपये का रहता है. बट यू शेल अंडरस्टैंड हाउ द पैटर्न वर्क्स in most of the cases, in majority of the cases I'd say even greater than 90%. होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एक कोई एक चार्ट पैटर्न बन रहा है एंड उसने एक हाई बना लिया अपना, जैसे इस केस में 1211 या 1213 है, तो 1213 राइट. तो अगर वो वाला पैटर्न बहुत टाइम तक कंटिन्यू रहता है, ये एक कंसोलिडेशन जोन आ गया था HCL Tech के लिए एंड वो वहाँ से ब्रेकआउट किया. ऐसे केसेस में एक ब्रेकआउट होने के बाद एक रीटेस्ट लेवल ज़रूर बनता है. अब रीटेस्ट इस केस में पेंडिंग था सिंस आई गेस अगर यहाँ से भी ले लें नवंबर 2023 से भी,
and it was retested on 3rd June, मतलब 1.5 साल बाद retest हुआ. But it happens that a retest point is when it is created, it will be tested. तो यहाँ पर retest हुआ and यहाँ से sudden spike लेके market इतना ऊपर चला गया. For HCL Tech, market नहीं, just the share of HCL Tech, that within just it was June और अभी हम अगस्त में खड़े, within 2 months from low of 1225 it made a high of 1626 right now. तो almost 400 points in just 2 months I'd say. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है टू अ प्राइस ऑफ 1200 I'd say. तो दैट हाउ द पैटर्न वर्क. नेक्स्ट स्टॉक विल बी टॉकिंग अबाउट इज L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज. इट वाज आल्सो टॉप गेनर फॉर द डे. तो इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो नॉर्मल सा है. वी करेंटली कैन नॉट फाइंड अप एनी चार्ट पैटर्न राइट नाउ है. इस पर कोई अभी चार्ट पैटर्न तो बन नहीं रहे, नॉर आई एम फीलिंग कि कुछ हाईली बुलिश वाला सा एक इंस्टेंस निकल रहा है इस स्टॉक में. तो वी विल बी लीविंग इट. नेक्स्ट इज इन्फोसिस, इन्फी. अब इन्फोसिस की बात करें सो अगेन आइट से वो आईटी सेक्टर को या जैसे टीसीएस का पैटर्न था वैसे इसने एक बार को रिटेस्ट किया, यहाँ से सपोर्ट लिया एंड अभी दोबारा रिकवरी की तरफ. सो लेट्स सपोज इफ द आईटी सेक्टर ग्रोज, HCL, Tata, TCS as well as Infi will move the same way. टॉप जाइंट्स हैं इस इंडस्ट्री के, सो दे विल बी मूविंग द सेम वे. टेक महिंद्रा की बात करें, सी अगेन 2 रेड कैंडल्स जैसे हर पैटर्न में था एंड 1 ग्रीन कैंडल लास्टली. तो वी लुक एट दिस पैटर्न एज वेल. आई एम फीलिंग कि सिमिलरली ये भी यहाँ से ऊपर टोटली दे आर फॉलोइंग द सेक्टरल राउंड्स और जो भी ग्लोबली चल रहा है आईटी सेक्टर में. सो वंस इट इज़ क्लैरिफाइड आई थिंक कि इनमें से किसी भी सेक्टर को एक डायरेक्शन मिल जाएगी एंड सो टू देयर इंडिविजुअल स्टॉक्स एज वेल. कमिंग ऑन टू दी metal sector I'd say, the top gainers would be Jindal Steel. मैं अभी टॉप गेनर की बात कर रहा हूँ जो स्टॉक एकदम से सबसे ज़्यादा उठा एंड रैदर इट इज़ एट अ वेरी गुड पॉइंट एट अ जीटीटी प्लेस वेयर वी सेड इट. तो अभी ये 930 पे आया हुआ है. यू कैन श्योरली बाय इट. अगर मार्केट सही रहती है तो आपको 2 से 3 हफ्तों में इट कैन गिव अप टू 20% रिटर्न्स. दिस इज़ वॉट द प्रिडिक्शन फॉर जिंदल स्टील एंड पावर इज. Next, if we look at the top losers from the metal sector, one is NMDC Steel. NMDC की बात करें तो बड़े अच्छे पॉइंट पे यार 210. फाइनली एक प्राइस आ गया, इसके नीचे 194 बनता है. फर्दर कोई डाउनफॉल नहीं होगा. सो 210 पे आप अपनी कुछ क्वांटिटी इसमें डाल सकते हो अभी के लिए. दैट्स अ वेरी गुड प्राइस पॉइंट आई से फॉर NMDC. नेक्स्ट इज इन कॉपर की बात करें, अगेन एट अ वेरी गुड पॉइंट. रैदर इसने रिस्पेक्ट किया हमारे एक JTT पॉइंट को. सी एट 282 इट जस्ट क्रॉस्ड इट और फिर उसके बाद ऊपर चला गया. करेंटली इट्स एट 298. तो अगर आप JTT ऑर्डर पे भी प्लेस करते 6 से 7% अभी पॉजिटिव में थे. सो दैट्स हाउ द JTT ऑर्डर वर्क्स राइट. देन इज नेशनल एल्यूमिनियम. अगेन आइट से इसने हमारा JTT पॉइंट भी तोड़ दिया एंड कोई इशू नहीं है. 170 पे अभी क्रॉस किया. नाउ लेट्स लुक इफ इट आप नेक्स्ट JTT एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हो यहाँ. सी व्हेन द स्टॉक्स आर गुड आप उसमें थोड़ी सी डाउन साइड एवरेजिंग भी कर सकते हैं. इट्स नथिंग एनी हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको डाउन साइड एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए. इफ द स्टॉक इज गुड एंड इफ यू आर गेटिंग इट एट अ बेटर प्राइस, व्हाई नॉट टू बाय इट. ठीक है. नेक्स्ट स्टॉक इज 120 इज सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अगेन अ गुड स्टॉक, एक बहुत ही हेवी स्टॉक है. एंड इफ यू लुक एट मोस्टली जहाँ से पैसा आता है इन स्टॉक्स में वो है होता है डिविडेंड से. करेंटली इफ यू टॉक अबाउट द स्टॉक अभी थोड़ा फॉल कर रहा है. पर्सनली आई ऑल्सो हैव इन्वेस्टेड इन टू द स्टॉक. करेंटली आई एम थिंकिंग कि ये यहाँ से रिकवर करना चाहिए. दिस इज़ द ओनली JTT ऑर्डर. इसके नीचे अगर जाता है यू कैन प्लेस सम माइनर JTT ऑर्डर्स बट दैट वोंट वर्क. तो अभी के लिए दिस इज़ द ओनली लास्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर वेयर यू शुड इन्वेस्ट. यहाँ से कर देते हो क्या पता एक शार्प रिवर्सल आ जाए, देयर यू कैन टेक अ गेन आउट ऑफ इट. लास्ट स्टॉक फॉर फ्रॉम द लिस्ट एज वेल एज फॉर द डे इज रत्नामणि पेटल्स एंड ट्यूब्स. अगर इस स्टॉक की बात करें नथिंग आई हैड से टू इम्प्रेसिव अबाउट इट. कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिख रही स्टॉक. दैट्स द ओनली थिंग आई कैन कमेंट राइट नाउ. The last in the list would be JSW Steel. So similar to JSW Steel as well, कोई डायरेक्शनल नहीं दिख रही.
कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही whether it's a bullish or a bearish call, so we'll be avoiding this stock as well. So that was the video for today, guys. I mean, for 14th of August. Hope you'll be liking this video. Please do subscribe to our channel. Please do share this video along with your friends, among to your relatives, as well as everyone and anyone you wish to. Thank you everyone. Bye. Take care.